हेलो गाइस, दिस इज वर्षिप क्रिएशन हेयर स्टूडियो एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेयर ड्रेसर इंडस्ट्री के बारे में कि एक्चुअली हेयर ड्रेसर का इंटरव्यू और ट्रायल कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। हेयर ड्रेसर्स को ट्रायल के लिए जब जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। एक्चुअली होता ऐसा है नॉर्मली कि जब हमारे पास कहीं से जॉब का इंटरव्यू का कॉल आता है या किसी का रेफरेंस से हम लोग जब जाते हैं जॉब के लिए तो रैंडमली हम लोग चले जाते हैं, बट ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक्चुअली हेयर ड्रेसर इंडस्ट्री एक बहुत ही प्रोफेशनल इंडस्ट्री है और बहुत ही प्रोफेशनलिज्म है। आप जितने अच्छे से आप इसको प्रेजेंट करेंगे आप उतने सक्सेसफुल होंगे और उतना अच्छा आपका वर्क होगा और क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। सो जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नॉर्मली सबसे पहला जो होता है, बहुत ज़्यादा लोग नर्वस होते हैं। ठीक है, कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, क्या काम मेरे को दिखाना होगा या क्या पूछेंगे जो मैं पता नहीं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, बात क्या करेंगे। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात जो होना चाहिए वो हेयर ड्रेसर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं होता। आप कॉन्फिडेंट रहें। आप जब कॉन्फिडेंट रहेंगे आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। आप अगर नर्वस रहेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। तो जितना से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट रहें। और दूसरी बात, जब आप कहीं ट्रायल के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें सबसे पहली चीज़ कि उस सैलून के बारे में जानने का कोशिश करें कि वहाँ पे क्या यूज़ होता है, क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है, वहाँ पे कैसा प्राइस बेस है, क्या लोकेलिटी है, किस बेस का क्लाइंट आता है वहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पता करें। अगर आप किसी का रेफरेंस से जा रहे हैं तो आप अगर वो सैलून के बारे में वो बंदा जानता है या जो आपको रेफरेंस कर रहा है वो जानता है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है, कौन सा ब्रांड्स यूज़ होता है, तो आप कोशिश करें कि जाने से पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गेन करें उसके बारे में, जो अगर आपको आइडिया नहीं है। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आप जाने के बाद आपको कोई क्वेश्चन हो आपसे तो आप उसका ईज़िली और कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएँ। देन उसके बाद आता है मॉडल ट्राई। आप जब भी जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बोला जाएगा कि आप कुछ मॉडल्स पे करके दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कट हो सकता है, कलर हो सकता है, हाईलाइट्स हो सकता है, ब्लो ड्राई हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप रेडी रहें। उससे पहले जो होता है कि आप जैसे ही आप अगर सैलून में इन किए तो आप सबसे पहले आप एंट्री करें तो गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग टाइम में जा रहे हैं या इवनिंग टाइम जा रहे हैं या आफ्टरनून टाइम पे जा रहे हैं तो वो अब जाते के साथ आप देखें, विश करें, ताकि जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो आपका इम्प्रेशन बनेगा। देन एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेसअप है वो ड्रेस साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक कलर का हो, फॉर्मल शर्ट हो, और अगर ब्लैक हो तो और अच्छी बात है, और अगर फॉर्मल पैंट हो या ब्लैक हो तो और अच्छी बात है। तो कोशिश करें एक कलर का, मे बी डार्क शेड पहनने का, ब्लैक, ग्रे, इस टाइप का, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट आता है जब आपको मॉडल दिया जाएगा तो मॉडल को आप जब स्टार्ट करें काम तो उससे पहले आप मॉडल्स के हेयर को बहुत अच्छे से चेक कर लें, देख लें कि मैं इस पे क्या करने वाला हूँ और इनका हेयर का क्या टेक्सचर है। ठीक है, देन काम स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ माइंड में रखना कि जब हम लोग ट्रायल के लिए जाते हैं या ट्रायल देते हैं तो टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप कोशिश करें जिस चीज़ का जितना टाइम है उस टाइम में करने का। बहुत ज़्यादा अच्छे करने का चक्कर में आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी आपके लिए
कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस पॉइंट होगा कि आपने टाइम ज़्यादा लिया है। मे बी कहीं पे ऐसा होता है कि एक्सप्रेस काम होता है जहाँ ज़्यादा क्राउड होता है, जहाँ क्लाइंट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होता है। अगर उस कैटेगरी का सैलून पे आप गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप कोशिश करें कि अपने जो काम कर रहे हैं, ब्लो ड्राई का टाइमिंग जितना है, हेयर कट का टाइमिंग जितना है, उस टाइम को मेंटेन करने का, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं या बहुत ज़्यादा लेट नहीं। सो नॉर्मली क्या होता है कि आप शैम्पू के टाइम में हम लोग ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो आप टाइम को मेंटेन करें कि शैम्पू हम उतना टाइम में करें और कंडीशनिंग हम इतना टाइम में करें, हेयर कट इतना टाइम में करें। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है कि आप टाइम मेंटेन करें अगर आप ट्रायल पे गए हैं तो। उसके बाद आपको देखना होगा कि आप बात कैसे कर रहे हैं। आप कोशिश करें जितना लाइट बात करने का, जितना प्रोफेशनल बात करने का, लोकल लैंग्वेज कहीं का भी हो वो, ठीक है, आप लोकल लैंग्वेज थोड़ा कम यूज़ करें। वहाँ पे जितना कोशिश करें कि प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करें जो हम लोग का इंडस्ट्री में होता है। कोई कलर का नाम लेना, डेवलपर का नाम लेना, स्ट्रेटनिंग, कोई भी आप चीज़ ले लें, उसको प्रोफेशनल वे से आप बात करें। जो आसपास में कलीग्स बैठे रहते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि आप जब गए ट्रायल के लिए तो कुछ कलीग्स ऐसे होते हैं, स्टाफ्स ऐसे होते हैं जो आपसे थोड़ा बात करने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उससे थोड़ा प्रोफेशनल बात करें। बहुत ज़्यादा एक दिन में आप ट्रायल पे गए हैं और आप उससे ज़्यादा घुल मिल गए हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं होता, क्योंकि जो आपको चेक कर रहा होता है वो ये सब भी बहुत ज़्यादा देखता है। नेक्स्ट, आप जब ट्रायल के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि एक नॉर्मल परफ्यूम, बॉडी स्प्रे ट्यूब यूज़ करें, बिकॉज उससे क्या होता है जिस मॉडल्स पे आप काम कर रहे हो उसको भी अच्छा फील आएगा, कोई कंप्लेंट्स नहीं आएगा कि स्मेल आ रहा था या ऐसा वैसा, मे बी कुछ भी हो सकता है। और आप अगर सामने फेस टू फेस अगर बैठ के आप ओनर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, किसी के साथ या HR के साथ, किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी आपका इम्प्रेशंस अच्छा बनेगा। ये हो गया। एंड सबसे पहली बात कि हेयर ड्रेसर्स में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एटीट्यूड। तो जितना कोशिश करें एटीट्यूड को साइड करके घर पे रख के, या अगर बैग कैरी कर रहे हैं तो बैग में रख लें। एटीट्यूड, फालतू का एटीट्यूड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप जॉब के लिए गए हैं, ज़रूरत आपको है, तो एटीट्यूड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एटीट्यूड वहीं दिखाएं जहाँ काम आए, और मेरे ख्याल से एटीट्यूड का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आपको प्रोफेशनल रहना है, एटीट्यूड का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आप अगर काम किए हैं, अच्छा काम दिखाए हैं, अच्छा, तो आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं है, और इसको जितना से ज़्यादा हो अवॉइड करें। सीनियर जूनियर में ये बहुत सारा होता है, ये चीज़ नॉर्मल है, होता है सैलून इंडस्ट्री में, क्या सभी जगह आई थिंक होता है। एंड देन अगर आप बियर्ड रखते हैं, हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल, अगर आपके सर पे बाल है तो आप अच्छे से बाल को कट करके प्रॉपर सेट करके, अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड को अच्छे से सेट करके जाए, ताकि ऑकवर्ड लुक ना लगे। आप स्टाइलिस्ट हैं, आप हेयर ड्रेसर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो आपका हेयर, आपका बियर्ड प्रॉपर होना चाहिए। और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ट्रायल के जा रहे हैं, तो आपका हेयर और बियर्ड प्रॉपर सेट होना चाहिए। और फॉर्मल ड्रेस, शूज़ फॉर्मल होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि लॉयल्टी होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू, बहुत सारी जगह पे आपके काम अगर थोड़ा सा वीक भी होता है तो बहुत सारे सैलून में आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो इस बेसिस पे भी हो जाता है कि आप ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पार्ट्स में ये भी आता है कि आपको जो आता है, जितना आता है आप वही बोलें, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा है कि आपने अभी बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। एक्चुअली ट्रायल में, इंटरव्यू में तो इतना ज़्यादा सर्विसेज तो आपसे नहीं देख सकते, आपसे वो कुछ सर्विसेज देखते हैं, हेयर कट, शैम्पू, ब्लो ड्राई, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। आपने अगर बहुत ज़्यादा कुछ झूठ बोल दिया
कि मेरा सैलरी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा इस चीज़ के वजह से, तो मे भी हो सकता है कि आपने झूठ बोल के थोड़ा सैलरी अपना इंक्रीज़ करवा लेंगे, बट इन फ्यूचर आप अगर वहाँ ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने वो काम नहीं किया है, आपको वो प्रॉपर चीज़ नहीं आती है और बाद में आपको वो करना पड़े तो आप फंस सकते हो। बाद में आपको हो सकता है वो जिस नौकरी के लिए आपने झूठ बोला है, जिस जॉब के लिए आपने झूठ बोला है, वो जॉब आपके झूठ के वजह से ही जा सकता है। सो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सच बोलें कि मेरे को ये चीज़ आता है, मैं ये करता हूँ और मेरा ये कैपेसिटी है। सो अगर आप इंटरव्यूज़ ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।